पीरों के ऊपर बात चली थी, तो मुझे उन्होंने बताया नादिया सही कह रही हो, मेरे शौहर सऊदीया गए काम करने के लिए, अब 2 बेटियां, बेटा भी कोई नहीं, वहाँ किसी से लड़ाई हो गई और उन्हें जेल में डाल दिया। अब वहाँ के कवानीन भी बड़े सख्त हैं कि मैं तो परेशान हो गई, मैं क्या करूँ, 2 जवान बेटियों का साथ है। कि मुझे फिर मेरी पड़ोसन ने कहा देखो फलाने फलाने जगह पे वहीं कहीं कोई बाबा साहब बैठते, पीर साहब, और बड़ा अच्छा काम करते हैं, चलो आपके मियाँ का पता लग जाएगा, जो भी हालात है पता लग जाएगा। कहते मैं इंसान आसानियों का गुलाम है, कहते मैं भी चली गई उसके साथ। कहते मैं गई ना तो नीचे आस्थाना बना था और बड़े मामला थे, लेकिन मैं अपनी आंखों देखी बात करूं तो कहती है नादिया मुझसे 50,000 रुपये लिए थे उस वक्त, तुम्हारे शौहर की इत्ला आ जाए तो आप 50,000 रुपये मुझे बाद में देंगी, 1 लाख रुपए का काम किए। कहते नादिया जब मैं वहाँ गई पहले दिन तो नॉर्मल ही रहा सब कुछ, वो आए नीचे, पीर साहब बड़े बड़े बाल थे उनके, उन्होंने चराग बत्ती जलाई, इतर वितर लगाया, मेरा काम कर दिया, 50,000 रुपये लिए और कहा जाओ बीबी इत्ला आ जाएगी। कहते इत्ला भी आ गई, मेरा ईमान और यकीन हो गया पक्का कि नहीं बाबा तो बड़ा पहुंचा हुआ पीर। कहते हैं जैसी वहाँ से कॉल आई भाई मामला आसान हो गए और 1-2 दिन में आ जाएंगे, घर आ जाएंगे। कहते मैं अपने पड़ोसन को जब मैंने बताया तो पड़ोसन कहती पीर साहब के पास चलो, उन्होंने कहा था फ़ौरन आके बताना। कहते मगरिब का टाइम था, हम दोनों भी निकल गए, चूँकि हमें भी, मेरा भी ईमान उन पर पक्का हो गया था। कहते जब हम आ गए तो मगरिब हो चुकी थी, अंधेरा था। कहते हम जब वहाँ गए हैं तो सबको पीर साहब ने देखा, कुछ लोग थे रश लगा हुआ था, हम उनके पीछे बढ़ गए। कहते सबको पीर साहब ने देखा, एक खातून यहाँ बैठी थी, कहती कम उम्र की लड़की, वो भी आवाज़ लगी पीर साहब मैं कब से आई बैठी हूँ, आपने मुझे बिठाया है, कब मेरा काम करेंगे पीर साहब, मेरी भी तो सुन लें, मुझे भी तावीज़ दे दें। पीर साहब कहते हैं बीबी बैठ जाओ, कुछ देर सब्र करो। कहते सबके उन्होंने सुन लिया, उनको बिठा के रखे थे, हमारी भी बारी आ गई। कि एंड में कहती है जब हमारी भी बारी आ गई, हमें भी दिया और उन्होंने कहा जाओ, और उससे कहा तुम उस सामने कमरे में जाओ, तुम्हारा तावीज़ वहाँ बना के दूँ। कहते मैंने अपनी पड़ोसन से कहा हम सबको तो यहाँ पर दिया, उसको वहाँ जाके क्या दे रहे हैं, शैतान। आप यकीन कीजिए, कह रही वो बेचारी कम उम्र की थी और अकेली आई थी, वो जैसी वहाँ कमरे में गई, कहती मैंने अपनी पड़ोसन से कहा चलो चलो हम भी चल के देखते हैं क्या हो रहा है। कहते पीर साहब भी वहाँ गए, कहते हम अभी कमरे के करीब ही गए थे, वो खातून भागकर निकली, भागी बाहर निकली, कहते हम भी पीछे पीछे भागने लगे। कहते मैंने उसको रास्ते पकड़ लिया, मैंने कहा पूछ बताओ तो जरा, हम सबको तो वहाँ बैठ कर उन्होंने आस्थाने में तावीज़ दिया था, तुम्हें वहाँ बुला के क्या कह रहे थे। कहते तोबा बड़ा खराब आदमी है, मैं यहाँ अब कभी नहीं आऊँगी, तुम भी कभी नहीं आना। कह रही मैंने पूछा क्या हो गया, तो कह रही मेरा खाविंद है किसी औरत के साथ, उसका चक्कर बढ़ गया है, मेरा रवि का शिकार हो गया, मैं तो इस चक्कर में आई थी मेरा खाविंद मेरा हो जाए, तो ये बाबा जी कह रहे हैं जब तू मेरी होगी तो तेरा खाविंद तेरा होगा। कहते भैया मैंने कहा तो बस तक, मैंने कहा कहते आप यकीन कीजिए अल्लाह आसानियाँ फरमा दे, अल्लाह माना लफीज। अच्छा बाबे किसी के घर नहीं आते, औरतें जाती हैं, ये से मैं इसलाह के लिए कर रही हूँ और अपनी इज्जत कायम करने के लिए कह रही हूँ कि कल अल्लाह मुझसे सवाल करेगा, जब तेरा काम औरतों में बैठना था और औरतें तो पीर खानों में नजर आती हैं, तू एक बात कर देती तेरा क्या जाता, अब यकीन करे। अच्छा सारे भी नहीं होते, कुछ अल्लाह के वली ऐसे होते हैं जिनकी सोबत में अल्लाह याद आ जाए, जिनका चेहरा देखो तो, जिनका अमल देखो तो अल्लाह याद आ जाता है, इंसान तौबा कर लेता है। लेकिन गंदी एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, मैं इसलिए बात कर रही हूँ। और आप यकीन करें मुझे कॉल आई, पंजाबी लैंग्वेज खातून थी, उन्होंने कहा बाजी मिलाद पढ़ना तुझे पढ़ दोगी, मैंने कहा आ जाऊँगी, अल्लाह मुझसे पढ़वा ले, मुझे तो आते ही नहीं, सीख रही हूँ। आप यकीन करें कहते बाजी साईं के डेरे पर मिलाद पढ़ना है, मैंने कहा मैं पहुँच जाऊँ, उन्होंने मुझे एड्रेस बताया, मैं पहुँच गई। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, ध्यान रहे, आप यकीन कीजिए बहुत एहतियात के साथ, अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। जब हम किसी तकलीफ में परेशानी में आ जाते हैं, आप यकीन करें पहली बात तो ये सबसे बड़ा अल्लाह पीर, रसूलुल्लाह पीर, फिर नमाज पीर, कुरान पीर, इनसे बड़ा कोई पीर नहीं, सारे धोखेबाज पीर हैं, बेहिसाब मिलेंगे, एक को छोड़ो 10 मिलेंगे बेईमान। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। अब यकीन करें उन्होंने मुझे बुलाया, हम जब वहाँ दोनों में पतली भूल भुलैया गलियाँ थी, अंदर गए तो नीचे बड़ा शानदार छोटा सा आस्थाना बनाया हुआ था, हमें उन्होंने मसनद पे बिठाया, उस खातून ने कहा बाजी आप यहाँ मिलाद पड़ेगा, मैंने कहा ठीक है जी। डिस्को लाइट्स लगे हुए थे, बहुत सारे खुराफात मामला नज़र आ रहे थे, हमने वहाँ मिलाद पढ़ा। यकीन करें हम दोनों बहनों समेत हर जुबान की औरत वहाँ मौजूद थी, पंजाबी क्या, सिंधी क्या, उर्दू क्या, सब मौजूद थी। हमने मिलाद पढ़ दी, जब दुआ और सलाम भी हो गई, फिर वही खातून आई साईं की चेली, कहती बाजी आपने दुआ क्यों कराई, साईं ने दुआ करानी थी। मैंने कहा साईं का औरतों में क्या काम, साईं वहीं बैठ के मर्दों में दुआ करा ले।
कहते नहीं साईं अपनी गद्दी पे बैठ के दुआ कराएगा। मैंने कहा तो साईं की गद्दी पे क्यों बिठाया, तुमने साईं की गद्दी पे क्यों बिठाया? मैं नहीं साईं, मैंने कहा चलो जी दुआ मोमिन का हथियार है, क्या पता साईं की दुआ हमारे हक में कबूल हो जाए। मैंने कहा साईं को बुला लो। अच्छा जी साईं भी आ गए। कामिल पीर होता तो कहता पर्दा करने वाली औरतें पर्दा कर लें, बाकी की औरतें रास्ता दे दें। अब यकीन करें अभी हम अपने मामला समेट भी नहीं पाए थे, वो औरतों पे से उंगालते हुए आ गए और आके हमारी बराबर बैठ गया, हमें पता भी नहीं लगा। खुद ने टोपी लगाई हुई थी और नकाब ऐसे दुपट्टे से चेहरा ढका हुआ, काला चश्मा, सबको देखा। मैंने कहा तुम्हारी बेटी किधर है, तेरी बोटी किधर है? और उनसे कहते अब लंगर शुरू ना करवाना, एयरपोर्ट वाले आ रहे हैं। मैंने कहा सही तुसी दुआ कराने आया, दुआ कराओ। तो उन्होंने खामोशी से देखा, मुझे कहते खामोशी ना लापे दुआ कर लो। मैं कहा 80 तो दुआ कर चुके सरकार, तुसी दुआ कराओ, हमने तो कर लिया, आप तो दुआ करो। कहते नहीं खामोशी कर, अपने कर लो दिल में। आप यकीन करें उसके बाद जो खुराफात हमने देखे, हमने फिर कहते साईं औरतें जमा हो गई, साईं गोडे में बड़ा दर्द है, साईं गोडे दबा दबा के दम कर रहे थे, साईं सर में दर्द है, साईं सर दबा दबा के दर्द, कांधे पकड़ पकड़ के दम कर रहा था साईं। मैं उठी, मैंने जिसने मुझे बुलाया मैंने उससे पूछा, मैंने कहा साईं की घरवाली किधर है? इसकी बीवी को बुरा नहीं लगता? जाहिर है हमें तो बहुत बुरा लगेगा। मैंने कहा साईं की घरवाली किधर है? ये सारी औरतें पाँव कंधे सब दबा रही हैं, इसकी बीवी कहाँ है? कहते हैं उसने इतना प्राउडली मुझे जवाब दिया, कहती है बाजी साईं की 4 शादियाँ हुई थी, चारों छोड़ के चली गई। अब साईं ने गद्दी से शादी कर ली है, अब साईं को औरत की जरूरत नहीं। मैंने कहा कैसे होगी, जब सारे जहान की औरतें उसके पास हैं तो फिर कौन सी शरीफ औरत उसके पास रुकेगी? तो मैं कहूँ बीबी आप यकीन कीजिए, पीर किसी के घर नहीं जाते, औरतें जाती हैं, पढ़ी लिखी। मैं कह रही हूँ वो डॉक्टर हैं, पढ़ी लिखी हैं, बाशऊर खातून है, लेकिन परेशानी आई तो पड़ोसन ने बताना, उन्हें वही आसान रास्ता नजर आ गया। तो मैं कहूँ बीबी आप यकीन करें, आज का जिंदा मौजा क़यामत तक के लिए अल्लाह उसके रसूल ने हमें दे दिया, नमाज, दूसरा कुरान। नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, दुआ करो, कबूल हो गई तो आप यकीन कीजिए मौजज़ा हो।